और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण त्रिपाठी, प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं। वरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। प्रदीप भटनागर, वरिष्ठ नेता, बीजेपी पार्टी से जुड़े हैं। वरुण, प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रदीप जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे और सरकार से यही है कि जब से ये युद्ध चालू हुआ है, 7 दिन हो चुके लगातार, और भारत की जनता को सिर्फ यही आश्वासन दिया गया है कि भारत तक इस तरीके की लपटें जो हैं अब नहीं पहुंचेंगी, लेकिन इसके बाद भी रातों रात एलपीजी सिलेंडर के दाम सीधे 60 रुपये बढ़ा दिए जाते हैं, कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम 150 तक बढ़ा दिए जाते हैं। क्यों ये फैसले लिए गए? बिल्कुल, अभी आपने जो शब्द कहे कि लपटे से बचने के लिए और देश पे लपटे जो युद्ध चल रहा है उसके ऊपर अभी जो आपने कही, मैंने उस पर बता रहा हूँ। देखिए, दुनिया पे ये युद्ध का जो हुआ है अभी उसकी सब पे ही गिरी है, सब पे गाज गिरी है। आज हम पे नहीं, ये हमें पता है कि रूस और जो यूक्रेन का युद्ध चल रहा है उससे भारत तो खैर फिर भी बचा है, मगर अगर आप देखेंगे यूरोपियन कंट्री जहाँ पे 24 घंटे 12 महीने बर्फ पड़ती है, जिन्हें गैस 24 घंटे चाहिए होती है अपने घर को गर्म रखने के लिए, वो भी पी देते हैं, और वो भी विकसित देश, जर्मन जैसे भी, फ्रांस जैसे भी। लेकिन सर, तो रातों देश में रात तो इस फिर तरीके के फैसले भी कर दिए जाते हैं और जनता को अगले दिन सरप्राइज मिलता है। आप 7 दिन से ये भी कह रहे थे कि पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ेंगे, ठीक है, पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े, डीजल के दाम भी नहीं बढ़े, तो अचानक एलपीजी सिलेंडर के दाम ही क्यों बढ़ा दिए गए हैं? आम जनता की जेब पर ही क्यों इसका असर डाला गया है? बिल्कुल, देखिए 60 रुपए जो बढ़े हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जेब पे अगर 60 रुपए का असर पड़ा है तो ये भी देखना पड़ेगा देश की जनता को उस आज पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कहाँ से आपकी आयात, कहाँ से निर्यात होता है, किन रास्तों से आता है, क्या चलता है, वो भी सब देश दुनिया को पता है। पूरा भारत टीवी में फोकस लगाए बैठा है कि ईरान में क्या चल रहा है, रशिया में क्या चल रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है, इसराइल क्या कर रहा है, किन कंट्री पे क्या है, क्या नहीं है, वो सब दिख रहा है। शुक्र है, यहाँ तो 60 रुपए, हम तो 60 रुपए की बात कर रहे हैं। उनसे पूछिए ना जिन कंट्री में तो गैस ही नहीं पहुंच पा रही है। आपके तो फिर भी अभी इतना डीजल पेट्रोल है कि आप चला सकते हैं, और उससे भी कोशिशों में लगे हुए हैं। अगर सरकार ने 60 रुपए बढ़ाए हैं तो कम भी करेगी, ये आपदा जिस दिन दूर होगी कम भी करे, कम करे भी है। हम उनसे तो अच्छे हैं, तो सरकारें पीछे ऐसे दाम बढ़ा तो जल्दी दिए जाते हैं, लेकिन उनको घटाने का टाइम नहीं आता है सर। होटल रेस्टोरेंट के अंदर चीजें वो भी हमें देखनी पड़ेगी। बिल्कुल 60 रुपए बढ़ाए, 60 रुपए बिल्कुल जनता की जेब पे बहुत भारी लग रहे। जी, आवाज आ रही है मेरी? जी, अभी आ रही है। हाँ हाँ, बिल्कुल से जनता को 60 रुपए बिल्कुल भारी लग रहे होंगे। जनता को ये भी समझना पड़ेगा जो आपदा चल रही है उससे कैसे निजात मिले। अगर निजात मिलेगी, हम जैसे देश के नागरिक और देशों के भी नागरिक हैं, और भी लोग गैस सिलेंडर पर रोटी खाते हैं, कोई ये नहीं हवा खा के जीते, प्रॉब्लम उन पे भी है। तो हमें तो एक साथ एकजुट होकर चीजों को दूर करना है और एक साथ मिलकर इसको फेस भी करना है। यही हमारा एक भारत की यही एकता और अखंडता दिखानी चाहिए। अगर एक पड़ोसी मुल्क हमारे पड़ोस विधान कोई दूर नहीं है हमसे, फिर भी इस 140 जनता करोड़ 140 करोड़ जनता जिस देश के अंदर रहती है उसकी आपूर्ति को कोई बाधित ना हो, कोई समस्या ना हो, क्योंकि आगे से जब चीज महंगी आई, कुछ आएगी, तो आप समझ सकते हैं कि कैसे क्या होता है। आप इतना बड़े चैनल पे, नेशनल चैनल पे बैठे चीजें चल रही हैं, तो मैं तो कहूंगा जनता को स्वस्थ करूंगा कह के कि अगर 60 रुपए बढ़े हैं तो 120 रुपए कम भी होंगे। तो कब कम होंगे? आप अभी इसी नेशनल टीवी पर जनता को जवाब दे दीजिए कि कब कम होंगे पैसे। देखिए, ना तो टीएनपी न्यूज के पास ये चीज का तथ्य, ना तो टीएनपी न्यूज बोल सकता है यहाँ बैठ के मजबूती से, ना मैं बोल सका। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि ना तो टीएनपी न्यूज को पता है, ना मुझे पता है कि युद्ध कब रुकेगा। ये तो केवल अमेरिका और इसराइल को पता है कि युद्ध रुकेगा और आपूर्ति शुरू होगी। जी ठीक है। वरुण जी, अभी आपने प्रदीप जी को भी सुना, आप सरकार का पक्ष सुन रहे थे। विपक्ष लगातार देश भर में प्रदर्शन कर रहा है एलपीजी सिलेंडर के दामों की बढ़ोतरी को लेकर। अब आपका क्या प्लान है, विपक्ष का क्या प्लान है? आप सरकार पर लगातार कल से ही मुद्दे उठा रहे हैं। देखिए, भाजपा के हमारे साथी ने जिस तरीके की बातें कही, आप ये देखिए कि कहा कि 60 रुपए बढ़ाएं। ऐसे भी कई जो है देश हैं जहां से आप गैस नहीं पहुंच पाते। अरे इस चीज का तुलनात्मक अध्ययन क्यों करते हैं? आप जिस चीज के लिए आए आप उस विषय पे बात करिए। आपने कहा रुपए घटाए जाएंगे, आप कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन से आप भागते हुए नजर आए। आप मुझे ये बताइए कि 2014 से लेकर अब तक कितनी बार सरकार ने साहब एलपीजी के दाम हो, पेट्रोल हो, किन किन चीजों के ऊपर से आप पैसे बढ़ाए? भूटान या अन्य देशों यहाँ से इंडिया से पेट्रोल जाती है, वहां किस हिसाब से बिकती। दूसरी तरफ
ये देखिए, ये जेफरी के रेफरी की तरह काम कर रहे हैं हरदीप पुरी जी। पूरा भारत सोता रहा और साहब इन्होंने दाम बढ़ा दिए, कोई किसी को ना जानकारी ना कुछ। मैं आपको बता दूं, इससे साहब 30% आपूर्ति कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। ये कतर और यूए के हरमुज के रास्ते जो आता है उसमें एलपीजी लगभग 85% इसी रास्ते से आता है। क्रूड ऑयल जितना है उसका लगभग 50%। दूसरी तरफ आप ये देखिए, आज तो साहब एलपीजी और सीएनजी ये चल रहा है। कल साहब देखिए कि डीजल पेट्रोल, और परसों साहब खाद्य सामग्री महंगी होगी। मानस की ने बिल्कुल ना ही कतई चिंता है ना ही कुछ। आप ये देखिए, संकट तो उपभोक्ताओं के ऊपर है, इनके ऊपर साहब क्या है, ये जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं उसी तरीके के इनके जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता बैठ के अंदर बयानबाजी करते हैं। इन्हें कुछ मालूम ही नहीं है और घूम के ये पहुंच जाते हैं कि अमेरिका और इजराइल। ये अमेरिका ने कहा कि साहब आप रशिया से तेल ले लीजिए, साहब इसी में इनका आईटी सेल जो है कहीं ना कहीं पूरा सेलिब्रेशन में साहब डूबा हुआ है। अरे आप ये देखिए कि आप गुलाम नहीं है, आप आजाद हैं। 15 अगस्त 1947 को आप आजादी मिली थी। आप अमेरिका कौन होता है हमसे कहने वाला कि हम फला देश से तेल लेंगे, फला देश से तेल लेंगे। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, जो रशिया जो था आपको पहले कहीं ना कहीं पूरी तरीके से डिस्काउंट दे रहा था, आज वो डिस्काउंट नहीं दे रहा है। मैं दोबारा इस लाइव डिबेट में बता दूं, डिस्काउंट नहीं मिल रहा है भारत को। ठीक है। तो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं आपके पुराने साथी रहे, आपने उन्हें कहीं ना कहीं दरकिनार किया। रशिया ने हमारी कितनी मदद की, मैं बताना चाहूंगा। युद्ध का दौर था, रशिया ने किस तरीके से दूसरे देशों के प्रदीप जी, देश को जो है वो सरकार चलाती है, लेकिन जब इस तरीके की आपदा आती है तो सबसे पहले सरकार जो है आम जनता की जेब पर ही इसका पूरा बोझ डाल देती है। अगर पेट्रोल के दाम बढ़ते तो पेट्रोल जो है वो मध्यम वर्ग का लोग यूज़ करते हैं, लेकिन जो एलपीजी हो गया वो छोटे से छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक के लोग यूज़ करते हैं। तो फिर आम जनता पर ही इसका असर क्यों डाला जाता है सरकार की तरफ से? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। मैं त्रिपाठी जी को भी सुना, मैंने त्रिपाठी जी का जवाब दूंगा बिल्कुल भी। प्रियंका जी, मैं थोड़ा सा सरकार, अगर आपने बात करी तो पहले तो भारत के अंदर गैस, प्राकृतिक गैस और जो तेल निकलता है कच्चा तेल, वो इतनी बड़ी मात्रा में नहीं निकलता जो कि पूर्ति हो सके, और विदेश से चीजें आती हैं, ये पूरे देश दुनिया को पता है। अभी मेरे विपक्ष के जो नेता बैठे थे श्री राहुल गांधी जी, अभी अपने खुद बताया कि 30% कहां से आ रहा है, जो आपूर्ति इतनी थी वो 20% आ रही है। वो खुद बोल रहे हैं, जब इन्हें पता है तो फिर किस चीज का विरोध कर रहे हैं। इनसे ये तो पूछिए कि भाई कितने लाख करोड़ रुपए मनमोहन सिंह जी ने ईरान से पेट्रोल डीजल के नाम पे उधार कर रखे थे, कच्चे तेल पे। ये तो बता दीजिए कर्जा किसने उतारा, वो तो कितने लाख करोड़ रुपए, जो ब्याज बनते बनते कई लाख करोड़ रुपए हो गया था। ये बताएंगे क्या? नहीं बता पाएंगे। अभी ये बता रहे 2014 की आपकी बात करें, बताएंगे जरा कि 2014 से पहले जो गैस सिलेंडर घरों में आते थे, कितनी सब्सिडी जाती थी सरकार की जेब से? जाती थी कम से कम 300 से 400 रुपए ऊपर जाती थी, 300 रुपए के आसपास सब्सिडी केंद्र सरकार। प्रदीप जी, तेल पर तो जीएसटी भी नहीं लगाती है सरकार, उसके बाद भी पैसा कहाँ जाता है, इसका जवाब क्या है? आज की डेट के अंदर हमारे गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में देश के प्रदीप जी, सवाल ये है कि तेल पर तो आज की डेट में जीएसटी भी नहीं लगता है, उसके बाद भी पैसा कहाँ जा रहा है, इसका जवाब कौन देगा? बिल्कुल सही कहा आपने, पैसा कहाँ जा रहा है ये भी आपने बिल्कुल, पैसा कहाँ जा रहा है ये तो पूरे देश को दिख रहा है कि पैसा कहाँ जा रहा है, किसकी जेब में जा रहा है। 24 घंटे की लाइट की जो आपूर्ति हो रही है, जो विकसित में आज देश के विकास की जो काम है, देश को सब कुछ जनता को पता है। अगर हम भ्रष्टाचारी होते, चोर होते, जनता का पैसा खाते होते तो तीसरी बार सरकार में नहीं आते। और जिन्होंने खाया, भ्रष्टाचार करा खानदानी, आज वो कहाँ है? इतनी भी हैसियत नहीं हो पाती। सर, सरकार में आते चुनाव के टाइम तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव जाते ही सबसे ज्यादा बोझ जो है वो आम जनता पर ही डाला जाता है। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल वादे की बात करी। हम तो पूछना चाहते हैं कि टीएनपी न्यूज की पत्रकार साहिबा बताएं कि हमने वादे ऐसे कौन से थे जो हमने पूरे नहीं करे, और ये भी उस वादों के साथ ये भी बताया जाए। मैं कर रहा हूँ सर, आप पर्सनल क्यों हो रहे हैं? आप टीएनपी न्यूज पर क्यों जा रहे हैं? आप विपक्ष को जवाब दीजिए, आप जनता को जवाब दीजिए, आप एंकर साहिबा पर क्यों जा रहे हैं? नहीं, देखिए जनता की तरफ से नेतृत्व कर रही है प्रियंका जी, तो मैं प्रियंका जी दुनिया समाज की जो विषय को लेके आज बैठे हैं और सवाल कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप जनता का माध्यम बन गया है तो आपको जवाब दिया जाए। तो आप, मैं जनता के माध्यम से अगर आपसे सवाल कर रही हूँ तो आपको भी जवाब जनता को ही देना चाहिए, मुझे बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए ना? नहीं, मैंने कहा आप माध्यम है,
प्रियंका जी माध्यम है जनता की तरफ से आज जो लाइव डिबेट पे बैठी हैं टेंडर के विषय को लेकर। ठीक है, तो आप दोनों ही खास मेहमान मेरे साथ लगातार बने रहिए और फिलहाल